सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और वीडियोस देखकर काम पूरा करिए। बच्चों कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। पाठ 14 है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। बच्चों इस पाठ में हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा था और जाना कि हमारे देश में 6 ऋतु मनाए जाते हैं और सभी ऋतु अपने अपने लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और बच्चों लेकिन सबको अलग अलग ऋतु पसंद होते हैं। किसी को वसंत ऋतु, किसी को शरद ऋतु, किसी को ग्रीष्म ऋतु, किसी को वर्षा ऋतु, लेकिन हर ऋतु का अपना अपना महत्व होता है। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ऋतु होते हैं इसके हिसाब से हमारी दिनचर्या भी बदलती है, हमारा खान पान बदलता है, हमारा काम बदलता है, हमारा पहनावा ओढ़ावा भी बदलता है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत प्यारी सी कविता है, बहुत ही अच्छी सी कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इस कविता में हमने की पंक्तियों से हमने कुछ चीज़ें और जानी जो कि हमें पता होनी चाहिए। और हमने जाना कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जो कीट पतंगे, पशु पक्षी होते हैं सभी मौसम के हिसाब से अच्छा या बुरा अनुभव करते हैं, या फिर उन्हें भी अच्छा या थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गर्मी से सब इधर उधर परेशान होकर के घूमते फिरते रहते हैं। हमारे अलावा पशु पक्षी भी घूमते रहते हैं। और अगर अच्छा मौसम हो, सुहावना मौसम हो, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनके भी तन और मन को अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कुछ हमने इस पंक्तियों में लिखा कि किस तरह से अगर मौसम सुहावना हो, यानी कि वसंत ऋतु जैसा मौसम है जिसमें ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, तो हम कितना अच्छा महसूस करते हैं। और यहाँ पे कुछ पशु पक्षियों के बारे में या कीट पतंगों के बारे में भी दिया है जो अच्छा महसूस करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो कविता है वह है वसंत ऋतु। फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे करते हैं, भंवरे गाते हैं गाना। तो बच्चों कभी आपने भंवरों को गाना गाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन बच्चों ये जो कवि होते हैं ये इमेजिन करते हैं, यानी कि ये मतलब ये ऐसी कुछ बातें करते हैं जो कि उनकी अनुमान लगा करके करते हैं। तो यहाँ पे भी जो कवि है वो भंवरों को देख रहे हैं, वो मौसम के बारे में बता रहे हैं और भंवरों को देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भंवरे हो, तितली हो, सब फूलों के आसपास मंडराते हैं। और वसंत ऋतु में तो हर तरफ हरियाली होती है, सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। तो ये जो भंवरे और तितली होती है ये भी फूलों के चारों तरफ मंडराती हैं, चिड़िया मंडराती हैं, क्योंकि इनमें खुशबू अच्छी होती है, इनके रंग को देखकर वो प्रभावित होते हैं। और उसके अलावा जो भंवरे होते हैं ये फूलों के रस को पीते हैं, इसलिए इन फूलों को देख करके, इन हरे भरे हरियाली को देख करके या फिर सुहावने मौसम की वजह से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और अच्छा महसूस करने की वजह से ये बहुत खुश होते हैं और खुश होकर हर फूल पे घूमते हैं और पत्तों पे बैठते हैं, डालियों पे बैठते हैं और गाना गाते हैं। तो उसके बाद डाल डाल पर, पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। आपने भी देखा होगा कि इस मौसम में जो आम के पेड़ होते हैं उसमें बौर आती है, यानी कि फूल निकलने शुरू होते हैं, उस फूल से फिर फल आते हैं। तो ये जो फल होते हैं, फूल निकलते हैं, इसमें भी एक तरह की खुशबू होती है। इन खुशबू से जो कोयल होती है वो भी मस्त हो जाती है, क्योंकि उसे आम के बौर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वो ज़्यादातर आम के पेड़ों में ही दिखाई देती है। और जब आम फलने शुरू होते हैं तब वो अक्सर आपने देखा होगा कि कोयल आम के पेड़ पर बैठ करके अपनी आवाज़ निकालती है, यानी कि वो मस्ती भरे सुर में गाना गा रही। जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो हम मस्ती भरा गाना गाते हैं। तो इसी तरह यह भी मस्ती भरा गाना गा रही है। उसके बाद बच्चों आपने देखा होगा कि जो कोयल है डाल डाल पर घूमती है, पात पात पर घूमती है और मस्ती भरे स्वर में गाना गाती है। महक महक कर, चहक चहक कर,
हवा यहाँ इठलाती है। अब सब जब मस्त हो जाते हैं तो हवा कहाँ पीछे रहती है। ये जितनी भी खुशबू फूलों की है वो सब हवा में मिलती है, जिसकी वजह से जो हवा है वह भी मस्त होकर के गीत सुनाती है, हवा भी मस्त हो जाती है, और जिसकी वजह से हवा में भी इटलाहट आ जाती है, उसको भी घमंड हो जाता है अपनी खुशबू पर और अपनी मस्त चाल पर। वो हवा मस्ती से चलती भी है और बहुत खुशबूदार भी हो जाती है, इसलिए उसके अंदर भी घमंड हो जाता है, यानी कि वो भी इतराने लगती है। और इन सब की वजह से हमारा तन मन भी अच्छा महसूस करने लगता है, यानी हम भी खुश हो जाते हैं। तो छोटी सी कविता है जिसको आप पढ़ करके याद करेंगे। अपनी क्लास वर्क कॉपी में आपने लिख लिया होगा, इस पाठ के कठिन शब्द भी आपने कर लिए होंगे। तो बच्चों आज हम करेंगे इस अगला अभ्यास जो है शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को हमने कविता पढ़ते समय भी यहाँ पे उस पर विचार किया था और आपको मैंने समझाया था, और आप इसे क्लास वर्क कॉपी में अब लिखेंगे और लिखकर याद करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर मैं कविता आपके लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी पहले पढ़ा था, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से दोहराते हैं। वसंत ऋतु फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। सोहनलाल द्विवेदी। तो ये कवि का नाम है, आपको कविता का शीर्षक भी याद होना चाहिए और कवि का नाम भी याद होना चाहिए। बच्चों हमारा अभ्यास है शब्दार्थ और मुहावरे। तो ये कविता है, इसमें मुहावरे तो नहीं है, लेकिन जो भी शब्दार्थ दिए गए हम उसे यहाँ लिख करके समझेंगे और आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। शब्द अर्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। बच्चों पहला शब्द यहाँ पे है भौरे। भौ पे औ की मात्रा, बिंदी र पे की मात्रा रे, भौरे भौरे। पतिंगे होते हैं एक तरह के ये, और ये इन्हें हम भंवरे भी कहते हैं। भ पर चंद्र बिंदु, भ पर औ की मात्रा भौ, बिंदी र पे की मात्रा रे, और भंवरे भ पर चंद्र बिंदु व र पर एक की मात्रा रे, भंवरे। भौरे भंवरे दोनों एक ही होते हैं, हम इन्हें भंवरे भी कहते हैं, भौरे भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डाल डाल। दूसरा है द पे आ की मात्रा डाल, डाल। डाल का मतलब डाली होता है, डाल डाल। डाल का मतलब पेड़ की टहनी यानी कि डाली, तो डाली डाली, डाली डाली, डाली डाली, डाल डाल पर यानी डाली डाली। उसके बाद हमारे पास है पात पात। अगला शब्द है पात पात। 3 में हम लिखेंगे पात पात, पात पात यानी पत्ते पत्ते, प त आधा एक ही मात्रा, पत्ते पत्ते, पात पात यानी पत्ते पत्ते। उसके बाद है स्वर। 4 में है स्वर। स्वर स्वर का मतलब आवाज, आ वा ज, आवाज। स्वर का मतलब आवाज। उसके बाद है मस्ताना। 5 पे है मस्ताना, मस्ताना यानी मस्ती भरा, मस्ताना यानी मस्ती भरा, मस्ती भरा, मस्ती भरा। मस्ताना यानी मस्ती भरा यानी मौज से भरा। मस्ती भरा या मौज से भरा भी हम कह सकते हैं। मौज, मौज से भरा, मौज से भरा, मस्ती यानी मौज से भरा। उसके बाद है महक। महक यानी खुशबू। 6 महक, महक यानी खुशबू।
खुशबू। महक का मतलब है यहाँ पे खुशबू, तो यहाँ पे हो गया आपका महक यानी खुशबू। उसके बाद हमारे पास है इठलाती, साथ में है इठलाती। इठलाती, इठलाती यानी इतराती, यानी नखरे दिखाती। नखरे, नखरे दिखाती, दिखाती, नखरे दिखाती। इठलाती यानी नखरे दिखाती। उसके बाद हमारे पास है तन। 8 में हम लिखेंगे तन। तन, तन का मतलब मन, तन का मतलब शरीर, सॉरी, तन का मतलब शरीर, शरीर। उसके बाद 9 में हमारे पास है, तन के बाद है आखिरी ऋतु यानी मौसम। ऋतु यानी मौसम, मौसम। ऋतु का मतलब मौसम, मौसम। तो बच्चों ऋतु यानी मौसम, तो ये शब्द है जिनको हमने कविता पढ़ते समय भी पढ़ा था और समझा था। एक बार फिर हम इसे समझते हैं और आप इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों ये है भौरे, भौरे यानी भंवरे। भौरे को हम भंवरे भी कहते हैं। भौरे में भ पे अ की मात्रा बिंदी, र पे की मात्रा रे। भंवरे में भ पे चंद्र बिंदु, व र पे की मात्रा रे, भंवरे। डाल, डाल यानी डाली, डाली। जब भौरे फूलों के आसपास मंडराते हैं तो एक डाली से दूसरी डाली पे बैठते हैं, या फिर उसके बाद जो कोयल है वो पेड़ों पे बैठकर गाना गाती है मस्ती भरे, तो वो एक डाली से दूसरी डाली पर घूमती है, तो हम इसे कहेंगे डाली, डाली। उसके बाद पात, पात, पात यहाँ पे पत्ते को कहा गया है, तो ना सिर्फ डाली डाली पे घूमती है बल्कि पत्तों पर भी घूमती है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर घूमती है। उसके बाद स्वर, स्वर यानी आवाज़, स्वर का मतलब आवाज़। उसके बाद है मस्ताना, मस्ताना यानी मस्ती से भरा। जब हम खुश होते हैं तो मस्त होते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं तब हम मस्त होते हैं। तो यहाँ पे मस्ती से भरे हैं, सभी बहुत खुश हैं, सबको तन और मन दोनों से अच्छा लग रहा है, इसलिए सब मस्ती से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हवा है वह भी मस्ती से भरी हुई है, उसमें खुशबू है। तो यहाँ पे मस्ती से भरा होना यानी मस्त होना, तो हम यहाँ लिखेंगे मस्ती या मौज से भरा हुआ। उसके बाद है महक। महक का मतलब होता है खुशबू। तरह तरह के फूल खिले होते हैं चारों तरफ, और इन फूलों की वजह से खुशबू भी होती है, और इस खुशबू की वजह से हवा भी मस्त हवा भी इटलाने लगती है, क्योंकि हवा में भी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे खुशबू फूलों से आ रही है, और यहाँ पे खुशबू फूलों से संबंधित है। उसके बाद इठलाती, अभी मैंने बोला हवा भी नखरे दिखाने लगती है। क्यों नखरे दिखाने लगती है? क्योंकि हवा में भी खुशबू आ जाती है, वो भी महकने लगती है। तो जब हमारे अंदर कोई अच्छी बात होती है या फिर हमारे में ऐसी कोई विशेषता होती है तो हम भी बहुत इटलाने लगते हैं, नखरे दिखाने लगते हैं। तो यहाँ हवा में भी खुशबू आ गई है, तो हवा भी नखरे दिखा रही है। उसके बाद तन, तन का मतलब होता है शरीर, तन शरीर, जिसे हम इंग्लिश में बॉडी भी कहते हैं। तन का मतलब शरीर। ऋतु, ऋतु का मतलब मौसम। तो ये जो पूरा पाठ है एक ऋतु के ऊपर आधारित है, यानी कि पूरी कविता ऋतु के ऊपर आधारित है। कौन से ऋतु? वसंत ऋतु। हमें से अधिकतर लोगों को वसंत ऋतु पसंद होता है, क्योंकि वसंत ऋतु में बच्चों तरह तरह के फूल खिले होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, और जो प्राकृतिक छटा है बहुत ही अच्छी खूबसूरत लग रही होती है, या फिर सुंदर लग रही होती है। और हम मौसम भी अच्छा होता है, ना बहुत ठंडी होती है ना बहुत गर्म होता है, इसलिए हम अच्छा महसूस करते हैं। तो ये कुछ शब्दार्थ है जो हमारे पाठ में दिए गए हैं। आप इनको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्द आप लिख चुके हो, कठिन कविता आप लिख चुके हो, कविता से संबंधित चित्र भी आप बना चुके हो, कठिन शब्द भी लिख चुके हो। अब आप लिखोगे ये जो शब्दार्थ आपकी किताब के पीछे दिए गए हैं, या फिर आप वीडियो से देखकर लिखोगे। तो बच्चों उम्मीद है ये सभी शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। पहला शब्द है भंवरे, भंवरे यानी भौरे। डाल, डाल यानी डाली, डाली। शाखाएं जिसे हम कहते हैं ब्रांचेस भी कहते हैं। पत्ता यानी लीव्स, पत्ते, पत्ते यानी पत्तों, पत्तों पर। उसके बाद
आवाज़ यानी स्वर, स्वर का मतलब आवाज़, मस्ताना मस्ती से भरा हुआ, मौज से भरा हुआ, महक यानी खुशबू, इठलाती नखरे दिखाती, तन यानी शरीर, ऋतु यानी मौसम। तो इन सभी को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों ये जो भी अभ्यास आज हमने किया आप उसे वीडियो देख करके पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे लिख लीजिए